बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 मार्च है और दिन है इतवार का। बात करेंगे कि अदलिया की आज़ादी के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया गया है और फैसले पहले कर लिए गए हैं। फिर एक कुर्बानी का बकरा चाहिए था कि किसे बलि चढ़ाना है। कुर्बानी का बकरा अब या तो ख़रीदा गया है या सेलेक्ट किया गया है या ढूंढा गया है, कुछ भी कह लें, लेकिन कुर्बानी का एक बकरा ढूंढा गया है जिस कुर्बानी के बकरे को जो है यानी बकरा है जिसको जिसकी कुर्बानी दी जाएगी और सारा इल्ज़ाम वो कुर्बानी का बकरा अपने सर पर लेगा। और शायद ये भी वजह है कि बहुत से रिटायर्ड जजेस को इस बात का पता है कि शरीफ ख़ानदान की एक बात बहुत अच्छी है कि जो उनके साथ निभाता है, जो उनके लिए गैर आइनी काम करता है, गैर अखलाकी काम करता है, अपने आइन के साथ, पाकिस्तान के आइन के साथ, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के अवाम के साथ खिलवाड़ करता है, अपने हलफ के साथ गद्दारी करता है, तो शरीफ ख़ानदान फिर उसको नवाजता है, उसकी आने वाली नस्लों का भी ख्याल रखता है। शरीफ ख़ानदान की फिर ये बात माननी पड़ेगी, फिर वो उनके आगे बेटों को, पोतों को, नवासों को, नवासियों को, सबको नवाजता है शरीफ ख़ानदान और उनका पूरा ख्याल रखा जाता है। और फिर शरीफ ख़ानदान ये भी कहता है कि आपको पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है एक होता है डर होता है कि यार पकड़े जाएंगे, वैसे तो आप सारा मुल्क ही डाकुओं के हवाले है और पूरा कब्जा है मुल्क के ऊपर चोरों, डाकुओं, लुटेरों का, और सब इदारे जो है वो स्पोर्ट में तो कोई मसला नहीं है यहाँ पे भी पैसे पकड़ने में और चीज़ें ढीले मारने में। लेकिन शरीफ ख़ानदान की एक अच्छी बात यह है कि वो कहते हैं आपको दुनिया के किस मुल्क में, दुनिया के किस खित्ते में, किस करेंसी में आपको पैसा चाहिए, आपको दुनिया के कोई भी मुल्क आप कहें, कोई भी करेंसी कहें, शरीफ ख़ानदान उस मुल्क में, उस करेंसी में पैसे देने के लिए तैयार होता है। ये बात जज अरशद मलिक साहब ने भी बताई थी कि कैसे मस्जिद नबवी में बैठकर शरीफ ख़ानदान के जो एक फ़र्द हैं वो उनके साथ डील करते रहे और कहते रहे कि जनाब आप पैसे बताएं और हम जहाँ कहते हैं जिस तरह कहते हैं हम आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं। पहले बात कर लेते हैं, कल जो अलामिया आया था, फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सामने आई है, उस पर बात करेंगे। जो अलामिया कल सामने आया था वो बहुत इंपॉर्टेंट था और वो इंपॉर्टेंट ये था कि उसमें कहा गया कि ये 30 मार्च ज़ाहिर कल का है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में आम फैसलों की मंजूरी। अच्छा, पहला तो ये बहुत बड़ा झूठ है कि ये ना तो शहबाज शरीफ के फैसले हैं, ना काबीना की औकात है कि काबीना इसके ऊपर को बात करती। फैसले शायद शहबाज शरीफ बेचारे को भी ना पता हो, बस आखिरी लम्हे पे शहबाज शरीफ को पर्ची पे लिख के दिया गया हो कि जनाब ये नाम ले दें, ये नाम ओके है और ये आपने हुक्म की तामील करनी है। और शहबाज शरीफ बेचारा जो फॉर्म 47 का वज़ीर-ए-आज़म है, उसकी इतनी वक़्त ही नहीं है, औकात ही नहीं है कि वो आगे से इनकार करे। और उसने भी आगे से वो कहता है कि मैं खादिम, मैं नौकर, मेरी आल औलाद आपकी खादिम और नौकर। इसमें कहा गया कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास ने 25 मार्च 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की जानिब से लिखे गए ख़त के मंदरजात पर तफसीली गौर किया। इजलास को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट आलामिया के मुताबिक इज़्ज़त मआब चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जनाब वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की तजवीज़ हुई थी। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान के खत पर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की मंजूरी देते हुए साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब तसद्दुक हुसैन जलानी को इंक्वायरी कमीशन का सरबराह नामजद कर दिया। वफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन की शराइत कार यानी TORs की भी मंजूरी दी। TORs के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के खत में आयद करदा इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन करेगा और तयन करेगा कि ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं। इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि कोई अहलकार बरह रास्त मुदाखलत में मुलविस था क्वेश्चन मार्क। कमीशन अपनी तहकीकात में सामने आने वाले हक़ाइक़ की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। कमीशन को यह भी इख्तियार होगा कि वह इंक्वायरी के दौरान ज़रूरी समझे तो किसी और मामले की भी जाँच कर सकेगा। काबीना के इजलास ने मुअज़्ज़िज़ 6 जज साहिबान के खत में एग्जेक्टिव की मुदाखलत के इल्ज़ाम की नफ़ी करते हुए इसे नामुनासिब करार दे दिया। यानी आप अंदाज़ा लगाएं इससे बड़ी शर्मनाक, घटिया, गलीज, नीच हरकत क्या हो सकती है कि कमीशन बनाया, अभी उसने चार्ज नहीं संभाला, फैसला पहले सुना दिया गया, फैसला पहले हो गया। इसलिए मैंने कहा है कि कुर्बानी का एक बकरा ढूंढा गया और या खरीदा गया है या सिलेक्ट किया गया है, कुछ भी आप कह लें, ये तो अब अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि किन चीज़ों पे डील हुई है। लेकिन कुर्बानी का बकरा जो है वो एक ढूंढा गया है कि इस कुर्बानी के बकरे के गले डालना है, ये सारा कुछ फैसला पहले हो गया है। दोबारा सुनिए, कहते हैं कि काबीना के इजलास ने मुअज़्ज़िज़ 6 जज साहिबान के खत में एग्जेक्टिव की मुदाखलत के इल्ज़ाम की नफ़ी करते हुए इसे नामुनासिब करार दे दिया। मतलब क्या, मतलब समझ से बाला तर है भाई, अभी तहकीकात हुई नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कॉन्फिडेंस है। जब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब शहबाज शरीफ के साथ हैं तो उन्हें किस बात का डर है। यानी मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी साथ है, जिसको 3 साल के लिए एक्सटेंशन देने की कोशिशें हो रही हैं, और जिसने आगे बनना है वो भी साथ है, तो बात खत्म। और इन्होंने
इन दोनों ने मिलकर ही नीचे और जज भरने हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सारे चाबी वाले खिलौने भरे जाएंगे जिनका जो इनकी तरह जो है वो उस रास्ते पर चलेंगे, वो रास्ता जो मरीम नवाज साहबा बताया करती थी कि बड़ा आसान रास्ता है। उसके बाद कहा गया कि काबीना अरकान की मुतफ़िका राय थी कि दस्तूर पाकिस्तान 1973 में तय करदा 3 रियासती इदारों में इख्तियारात की तकसीम के असूल पर पुख्ता यकीन रखते हैं। मतलब बेचारे इन सारों की आज फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा आ जाए तो काबीना के 80% लोग वैसे फारिग हो जाएंगे, तो इन बेचारों की क्या औकात है। आगे कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अदलिया की आज़ादी और दस्तूरी इख्तियारात के तकसीम के असूल पर कामिल यकीन रखने के अज़म का अयादा करते हुए काबीना को इस खत के बाद अपनी मुशावरत और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से होने वाली मुलाकात के बारे में भी एतमाद में लिया। काबीना ने वज़ीर-ए-आज़म के फैसलों और अब तक इक़दामात की मुकम्मल तोसी को हमायत की। ये तो हो गया जनाब आलामिया। अब आ जाए जनाब हमारे दोस्त किस्मत खान ज़िमरी, जो बर वक्त चीज़ ऐसी निकाल के लाते हैं कि ट्रू पिक्चर जो है वो सबके सामने आ जाती है। आ जाए जनाब इनका इनका तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब जो हैं, इनका माशाल्लाह इनकी क्वालिटीज़ क्या हैं और किस वजह से इनको सेलेक्ट किया गया है। किस्मत खान ज़िमरी बताते हैं कि त्यारा साजिश केस में नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म करने वाले बेंच के ये सरबराह थे। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच के सरबराह थे जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ जो त्यारा साजिश केस था उसमें नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म की थी। 2009 में शरीफ बरादरान की नाअहली ख़त्म करने वाले बेंच की सरबराही की। मतलब पहले त्यारा साजिश केस ख़त्म किया, फिर इनकी दोनों भाइयों की नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की नाअहली ख़त्म की। 2011 में नवाज शरीफ के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर प्लाटों की बंदर बांट के केस में रिलीफ देने वाले बेंच में शामिल थे। आगे आ जाए जनाब। उसके बाद इन अदालती फैसलों के बाद नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने और तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने के अहल हुए। 2014 में नवाज शरीफ ने जिलानी को रिटायरमेंट के बाद भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी। नवाज शरीफ ने वज़ारत दाखिला को साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के बेटे को ममनुआ असला लाइसेंस जारी करने की भी इजाज़त दी। अक्टूबर 2017 में नून लीग की हुकूमत ने कुलभूषण यादव केस में तसद्दुक़ जिलानी को आलमी अदालत इंसाफ में एडहॉक जज मुकर्रर किया। अच्छा, ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये चेक करना पड़ेगा। हमारे जो दोस्त कवरेज करने गए थे, मेरा ख्याल है कि जब असल टाइम आया था उस वक्त तो ये हमारे जज से बेचारे बीमार हो गए थे, तो इनकी तबीयत नासाज हो गई थी और मेरा नहीं ख्याल कि ये उस वक्त बैठे थे। बहरहाल ये चेक करना पड़ेगा। तो ये जनाब 75 साल एक बुज़ुर्ग तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, कुर्बानी का बकरा ढूंढा गया। और वैसे तो जो अल्लाह की राह में कुर्बानी होती है उसके लिए तो ज़ाहिर है आप जो भी बकरा शकरा लेते हैं तो वो कोई इतना बूढ़ा बकरा आप नहीं लेते, लेकिन यहाँ पे शायद इसलिए इनको सेलेक्ट किया गया है कि मतलब ज़ाहिर है उनको शायद सुनाई भी काम देता होगा, दिखाई भी काम देता होगा, तो अपने होने वाली तनकीद ना वो पढ़ सकेंगे ना वो सुन सकेंगे, तो इसलिए वो बड़ी दयानतदारी के साथ काम करेंगे और जो उनको टास्क दिया जाएगा और जो रिपोर्ट उनको तैयार करके दी जाएगी वो अपने ज़िम्मे ले लेंगे। और लेकिन एक बात शरीफ ख़ानदान की बहुत अच्छी है, वो जब जब मैं उस पर बात करता हूँ मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ कि ये शरीफ ख़ानदान का ख़ासा है, ये उनकी है कि जो उनके साथ वफ़ादार रहता है वो उसकी आने वाली नस्लों को भी नवाजते हैं। आप देख लें रफ़ीक तारड़ की आने वाली नस्लों को भी वो नवाज लें, उनका मुकम्मल ख्याल रख लें। और शरीफ ख़ानदान ये वो ख़ानदान है कि हमारा दीन और शरीयत तो कहती है कि मज़दूर को जो है मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसको मज़दूरी दो, लेकिन शरीफ ख़ानदान वो ख़ानदान है जो मज़दूर को पसीना आने से पहले ही उनको उनकी मज़दूरी दे देता है और नवाज देता है, और फिर दुनिया के जिस मुल्क में चाहे आप उनको नवाज देता है। तो ये सूरत हाल है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तनकीद हो रही है, लेकिन अभी भी अगर किसी को उनसे तवक्को थी तो वो अपना कोई किसी अच्छे से साइकेट्रिस्ट से साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, साइकेट्रिस्ट के पास जाए, कोई न्यूरो सर्जन के पास जाए, अपने दिमाग का सीटी स्कैन करवाए, अपना कोई नफ्सियाती तौर पे अपना मुआयना करवाए, अपना कोई मतलब कोई बड़े टेस्ट करवाए, छोटे मोटे नहीं, कम अज़ कम अपना एमआरआई करवाए। एमआरआई से अगली कोई टेक्नोलॉजी है तो मुझे नहीं पता आ गई है या नहीं आई है, क्या है ये तो न्यूरो सर्जन ही बता सकते हैं। तो जो भी लेटेस्ट कोई है एमआरआई से भी आगे की टेक्नोलॉजी है, उससे अपने दिमाग का वो, क्योंकि जो दिमाग का एक तरह का एक्सरे होता है ना, जो बिल्कुल जो एक एक चीज़ वाज़े दिखाता है वो एमआरआई होता है, सीटी स्कैन के बाद एमआरआई। तो अगर एमआरआई के बाद भी कोई लेटेस्ट है तो वो करवाए, या कम अज़ कम वो एमआरआई अपना ज़रूर करवाए कि उसके दिमाग में क्या चीज़ है, कि जिसको अभी भी ये लगता था कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं वो इन 6 जजेस के लेटर के बाद आइन के मुताबिक वो काम करेंगे, कानून के मुताबिक वो काम करेंगे या अपने हलफ के मुताबिक वो काम करेंगे। काजी साहब नहीं कर सकते कुछ, और उसकी वजह उनका उनके खिलाफ एफबीआर की रिपोर्ट है जिसको ख़त्म तो कर दिया गया था, लेकिन वो आज भी वो दोबारा टेकअप हो सकती है। और जब टेकअप वो करवानी होगी तो यही मंसूर अली शाह साहब जो साथ बैठे हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के, हो सकता है यही मंसूर अली शाह साहब जो है, मंसूर अली शाह साहब ही लीड कर रहे हो सारे को कि जनाब इनको तो फारिग होना चाहिए काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, इन्होंने तो बड़े गलत काम किए हुए हैं फाइनेंशियली।
तो इसलिए काजी साहब जो है उन्होंने यही करना था। लेकिन बहरहाल ये अदलिया की आज़ादी के ताबूत में आखिरी कील है जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ठोंका है। और अब ये कुर्बानी का बकरा देखते हैं कि कब अपने ऊपर सारा कुछ लेता है। हाँ, अल्लाह करे कि हमें ये बिल्कुल गलत साबित कर दें और कोई तारीख़ी कोई दे दें अपना वो कोई रिपोर्ट दे दें, तो ज़ाहिर है हम अपने अल्फ़ाज़ वापस ले लेंगे। लेकिन उनका माज़ी ये बताता है कि एक चाबी वाले खिलौने के तौर पे उन्होंने काम किया हमेशा सदरुद्दीन हुसैन जिलानी साहब ने, और अब भी वो चाबी वाले खिलौने के तौर पे ही काम करेंगे। कोई उनसे वैसे तो तवक्कुआत नहीं है, लेकिन खैर देख लेते हैं। उनके बेटे के ट्वीट्स आप देख रहे हैं, उनके बेटे के जो ट्वीट्स हैं उनमें क्या कह रहे हैं, और उनके ख़ानदान को, शरीफ ख़ानदान ने जैसे नवाज़ा ये जलील अब्बास जिलानी साहब और इन सारों को। तो ये जनाब हालात हैं, ये सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लगनी हम सबके आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।